हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम अखिलेश मंडल है और आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल अखिलेश स्टडी सेंटर। तो आज इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे पूर्ण वर्ग विधि, जो कि सिंपल तरीका से हम आप लोगों को बताने वाले हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो आइए हम पहले इसका प्रश्न पढ़ लेते हैं। यहाँ प्रश्न में कहा गया है, यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। यहाँ हमें 3 क्वेश्चन दिए गए हैं और तीनों क्वेश्चन को हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। और इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए अगर पसंद आता हो तो चलिए हम पहला प्रश्न लेते हैं। पहला प्रश्न है 2x² माइनस 7x+3 इक्वल में 0। तो इसको हम पूर्ण वर्ग विधि बनाएंगे। तो पहले पूर्ण वर्ग विधि बनाने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, देखिए मैं आपको बताता हूँ कि आगे जो भी संख्या रहती है ना, उस संख्या का पूरे समीकरण में भाग देते हैं। यहाँ पे 2 है तो पूरे समीकरण में 2 का भाग देंगे। अगर यहाँ 3 रहता तो पूरे समीकरण में 3 का भाग देते हैं, लेकिन यहाँ 2 है इसीलिए पूरे समीकरण में 2 का भाग दे देंगे। हम लिखेंगे यहाँ 2, यहाँ भी लिखने वाले हैं 2, यहाँ भी लिखेंगे 2, यहाँ भी 2। अब यहाँ से कैंसिल हो जाएगा ये, और यहाँ कहीं कैंसिल नहीं हो रहा है तो इसको हम लिखेंगे x² माइनस में 7/2x प्लस में 3/2। जीरो में किसी भी संख्या का भाग देते हैं तो उसका गुणनफल 0 ही होता है। सॉरी, 0 में किसी भी संख्या का भाग देते हैं तो उसका भागफल 0 होगा। अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, इम्प्लाई जेड लगाएंगे। इम्प्लाई जेड इसीलिए लगाते हैं क्योंकि हिसाब के आगे बराबर है, और हिसाब के आगे बराबर का चिन्ह लगा हो तो हम लोग इस इम्प्लाई जेड का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे हम इम्प्लाई जेड लगा देंगे और लिखेंगे x² माइनस में 7/2x, प्लस का 0 का इस साइड आएगा तो माइनस का हो जाएगा 3/2। अब हम x² माइनस 7/2x को रखेंगे। हम क्या करेंगे, 7/2 का आधा का स्क्वायर दोनों तरफ प्लस कर देंगे। तो देखिए 7/2 का आधा का स्क्वायर का मतलब क्या होता है, आधा का मतलब होता है 1/2। ठीक है, 7 को 1 से गुना करेंगे, 7/2 गुना 2 कर देंगे तो 4, 7/4। ठीक है, 7/2 का आधा का स्क्वायर दोनों तरफ प्लस करेंगे तो इस तरफ भी प्लस कर देते हैं। 7/4 का स्क्वायर बराबर माइनस 3/2 प्लस कर देंगे 7/4 का स्क्वायर। आप देखिए यहाँ से इसको लेना है और इसको यहाँ से लेना है। ठीक है, बीच वाले को छोड़ देना है तो लिखेंगे x, आगे जो चिन्ह है उस चिन्ह को लेना है। 7/4 का होल स्क्वायर बराबर में माइनस का 3/2, उसके बाद प्लस में 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49/4 का स्क्वायर 16। इसी तरह से हम इसको अब आगे सरल कर लेंगे। x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर बराबर 2 और 16 का लघुत्तम लेंगे। 2 और 16 का लघुत्तम लेते हैं तो इसका लघुत्तम कितना आता है, 16। भिन्नक जोड़ है, आप लोग छोटी क्लास में पढ़ लिए होंगे। 2 का भाग देंगे 16 में, भागफल कितना होगा 8। 8 का गुना -3 में कर देंगे तो माइनस का 24 हो जाएगा। प्लस 16 को 16 से भाग देंगे, भागफल 1, 1 का गुना 49 में तो 49। अब इसको हम ऐसा कैसा रखने वाले हैं, बराबर 49 में 24 माइनस कर देंगे तो 25/16। स्क्वायर को हटाते हैं तो दूसरी तरफ रूट चढ़ा देते हैं। स्क्वायर को हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, दूसरी तरफ रूट चढ़ा देंगे। तो यहाँ पर रूट चढ़ जाएगा और रूट वो भी प्लस माइनस में चढ़ता है। 25/16, 25/16 हो गया। इसी तरह से अब हम इसको सरल कर लेंगे। x माइनस 7/4 बराबर प्लस माइनस 25 का रूट निकालते हैं तो 5, 16 का रूट निकालते हैं तो 4। अब हम इसको अब आगे सरल कर लेंगे। x माइनस 7/4 बराबर, इसका मतलब होता है एक बार प्लस में लिखना एक बार माइनस में लिखना। तो हम पहले प्लस वाले को लिख लेते हैं 5/4। चलिए अब क्या करेंगे, x को रखेंगे 5/4, ये माइनस का इस तरफ भेज देंगे तो प्लस का हो जाएगा 7/4। मैं आप लोगों को एक छोटा सा तरीका बताता हूँ कि यहाँ पे देखिए आधार बराबर है। अगर आधार बराबर हो तो आपको सीधा क्या कर देना, इसको जोड़ देना है। 7 5 12/4, और 12 में 4 का भाग देंगे तो भागफल कितना आएगा 3। तो x का मान हमारा कितना आ गया 3। अब माइनस वाला लेंगे, अब लिखेंगे x माइनस 7/4, पहले हम प्लस वाला लिए थे, अब लिखेंगे माइनस का 5/4। तो x को रखेंगे माइनस का 5/4,
ये माइनस का है, इस तरफ आएगा तो प्लस का 7/4। नीचे वाला आधार बराबर है तो हम ऊपर ऊपर जोड़ देंगे या घटा देंगे। यहाँ घटने वाला है इसीलिए हम घटा देंगे, 2/4 आ जाएगा। 2/4 को मैं लिख सकता हूँ 1/2, यानी x का मान आ जाएगा 2। समीकरण के कितने मूल हो जाएंगे? 2। समीकरण के 2 मूल हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम लिखने वाले हैं समीकरण के 2 मूल 3 और 1/2 होंगे, 1/2 होंगे। तो इस तरह से हम इस पहला प्रश्न को सोल्व कर सकते हैं। तो चलिए मैं आप लोगों को एक प्रश्न और सोल्व करके बताता हूँ, और तीसरा प्रश्न मैं आप लोगों को होमवर्क दूंगा और उसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बता देना है, ताकि मैं आपको बता सकूँ कि आप लोग सही बनाए हैं या गलत बनाए हैं। यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए मैं आपको इसका स्क्रीनशॉट दे देता हूँ। यहाँ से आपका प्रश्न जो है स्टार्ट है, यहाँ से आपका प्रश्न स्टार्ट है। तो पहला स्क्रीनशॉट ये रहा, उसके बाद दूसरा स्क्रीनशॉट आपका यहाँ से हो जाएगा। तो चलिए हम इसका सेकंड प्रश्न को भी सोल्व कर लेते हैं। सेकंड प्रश्न में क्या है? सेकंड प्रश्न में है 2x² प्लस x माइनस 4 इक्वल में 0। तो मैं आपको अभी तुरंत बताया हूँ कि पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, आगे जो भी संख्या रहती है उस संख्या का पूरे समीकरण में भाग दे देते हैं। फिलहाल मेरे पास 2 है, इसीलिए हम पूरे समीकरण में कितना का भाग देंगे? 2 का। तो लिखेंगे 2 का भाग देने पर, अब यहाँ देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो मेरे पास क्या रहने वाला है? x² प्लस में x/2 माइनस 4 में 2 का भाग देंगे तो 2, 0 में किसी भी संख्या का भाग देते हैं तो उसका भागफल 0 होता है। अब देखिए इसको संख्या को हम इस साइड भेज देंगे, x² प्लस में x/2 माइनस का है, इस साइड आएगा तो प्लस का हो जाएगा। अब यहाँ से हम क्या करने वाले हैं इसको कि x/2 है, मतलब आगे कुछ नहीं तो 1 है, यानी 1/2 का आधा का स्क्वायर दोनों तरफ प्लस करना। 1/2 का आधा के स्क्वायर का मतलब समझ लीजिए, 1/2 का आधा का मतलब होता है 1/2, ठीक है। और इसको गुना कर दीजिए, 1 2 दूना 4। तो इसका स्क्वायर दोनों तरफ प्लस करना है। आप लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं 1/2 का आधा का स्क्वायर का वर्ग करने पर। तो चलिए मैं आप लोग को सरल तरीका बताता हूँ, ठीक है। x² प्लस, इसको मैं लिख सकता हूँ 1/2x प्लस में 1/4 का स्क्वायर। अब यहाँ इक्वल में आपका हो जाएगा, इसको ई वाला का है, इसका सॉल्यूशन इसका है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, ठीक है। 2 प्लस में 1/4 का स्क्वायर। अब यहाँ से इसको लेना है और इसको लेना है, ये आपको ध्यान रखना है, ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे x और जो चिन्ह है वो चिन्ह देंगे, प्लस यहाँ से 1/4 हो जाएगा का होल स्क्वायर बराबर में 2 प्लस 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16। अब इसको हम आसान तरीके से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। तो इसको हम ऐसा कैसा रखेंगे, प्लस में 1/4 का स्क्वायर बराबर, नीचे कुछ नहीं है तो 1। मैं आपको एक छोटा सा तरीका बताता हूँ, भिन्न जोड़ करने की आवश्यकता नहीं है। जिसके बटे में है उसको केवल छोड़ के, जिसके बटे में नहीं है तो उसको उससे गुना कर देना है। तो इसके बटे में है इसीलिए इसको इससे गुना नहीं करेंगे, इसके बटे में है, सॉरी इसके बटे में है इसीलिए हम इसको इससे गुना नहीं करेंगे, इसके बटे में नहीं है इसीलिए हम इसको इससे गुना कर देंगे। तो 16 दूना क्या हो जाएगा? 32 प्लस में 1 अपॉन में 16। तो अब यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा, x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर बराबर 32 और 1 33 बटे में 16। तो स्क्वायर को हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायर को हटाने के लिए हम लोग रूट चढ़ाते हैं दूसरी साइड। तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर को हटा देंगे, प्लस में 1/4 बराबर प्लस माइनस में 33/16। अब यहाँ क्या हो जाएगा, x को रखेंगे प्लस 1/4, 33 का तो कंप्लीट रूट नहीं निकलता है इसीलिए हम 33 को सेम टू सेम लिख देंगे, परंतु 16 का रूट निकलता है इसीलिए हम यहाँ पर लिख देंगे 4। यहाँ दोनों जगह रूट था, यहाँ पे सिंगल रूट है, सिर्फ 33 पर रूट है, 4 पर रूट नहीं है, इसका रूट निकल कर बाहर आ गया, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, एक बार प्लस में लिखना है एक बार माइनस में लिखेंगे।
तो चलिए हम इसको लिखते हैं। यहाँ पे अगर लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं स्थिति फर्स्ट। स्थिति फर्स्ट मतलब प्लस वाले को लिख रहे हैं। तो x+1/4 बराबर √33 अपॉन में 4 हो जाएगा। तो हम x को रखेंगे √33/4, प्लस का इस तरफ ट्रांसफर होके आएगा तो माइनस का। अगर आधार बराबर होता है तो हम ऊपर ऊपर जोड़ देते हैं, या घटा रहता तो घटा देते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए दोनों आधार बराबर है, इसीलिए हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, इसको घटा देंगे। √33 माइनस में 1/4, ये आपका हो जाएगा √33 माइनस में 1/4। ये आपका पहला मतलब स्थिति हो जाएगा। अब सेकंड स्थिति ले लेते हैं हम लोग। सेकंड स्थिति ले लेते हैं, या इसको अगर लिखना चाहेंगे सही तरीके से तो इस तरह से लिख सकते हैं। माइनस का 1 आगे कुछ नहीं तो प्लस मानी जाती है, प्लस √33/4। इस तरह से भी आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, स्थिति सेकंड ले लेते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे स्थिति सेकंड। स्थिति सेकंड में हम यहाँ से लेंगे माइनस वाला लेंगे। तो x+1/4 बराबर माइनस का √33/4। x को रखेंगे माइनस का √33/4, प्लस का इस तरफ आएगा तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, माइनस का हो गया। अब हम इसको क्या करेंगे, माइनस का √33 माइनस में 1/4। अब इसको हम सही तरीके से लिख देते हैं। सही तरीके से हम किस तरह से लिखेंगे कि -1 को पहले लिख देंगे, ये माइनस में √33 और बटे में आपका क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपके समीकरण के 2 मूल। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं समीकरण के 2 मूल कौन कौन है, -1 प्लस √33/4 व -1 माइनस √33 अपॉन में 4 होंगे। तो इस तरीके से हम इन दोनों प्रश्नों को सोल्व कर सकते हैं। तो आपको इनकी बनावट को देखना है और देख कर के एक बार घर में प्रैक्टिस ज़रूर करना है। तो मैं आप लोगों को जो है इसका स्क्रीनशॉट दे देता हूं, ताकि आप लोग इसको नोट कर सके। और मैं आपको बता दूं कि आपका एक होमवर्क रहा, इस होमवर्क को ज़रूर पूरा कर लेना और हमें कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर बताना, ताकि मैं आप लोगों को सही बात बता सकूं कि आपका हिसाब सही है या गलत है। तो चलिए मैं आपको इसका स्क्रीनशॉट दे देता हूं। पहला स्क्रीनशॉट आपका ये रहा, यहाँ से आपका पहला स्क्रीनशॉट स्टार्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ से आप पहला स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद आपको दूसरा स्क्रीनशॉट यहाँ से मिल जाएगा। दूसरा स्क्रीनशॉट आपको यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, और थोड़ा सा ये रह गया। बस यहाँ से आपका ये प्रश्न ख़त्म हो जाता है। तो ठीक है, तो मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।